अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। x पावर y माइनस वाई पावर x इज इक्वल टू 17। फाइंड आउट कर लेते हैं x एंड y। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। x पावर y माइनस वाई पावर x इज इक्वल टू 17। तो इन टर्म्स को मैं पावर लेता हूँ x पावर y होल पावर 2/2 माइनस वाई पावर x होल पावर 2/2 इज इक्वल टू 17। अगर 17 के ऊपर भी ले लें तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो वही 17 बनता है। तो इसके ऊपर मैं नहीं लेता। अब हमारे पास एक लॉ है x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर b होल पावर a इज इक्वल टू x पावर a एंड b। यानी एक बेस के ऊपर दो पावर हों तो इन सूरत में कोई भी सूरत हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसको मैं लिख लेता हूँ x पावर y बाई 2 होल पावर 2 माइनस y पावर x बाई 2 होल पावर 2 इज इक्वल टू 17। अब मैं लेट कर लेता हूँ, ये जो है एक इक्वल है x पावर y बाई 2, इसको 1 का नाम देता हूँ, एंड दूसरा जो है इसको b का नाम देता हूँ y पावर x बाई 2, ये सेकंड हो गया। अब इनकी जगह a एंड b पुट कर लेते हैं। तो इसकी जगह a होगा तो a स्क्वायर माइनस इसकी जगह b, तो ये b स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 17। तो इसके लिए हमारे पास एक अलजेब्राइक फार्मूला है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये इक्वल होता है a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू 17। तो a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू 17 की जगह अगर मैं लिख लूँ ये 17 क्रॉस 1, इसलिए लिख लिया कि हमारे पास ये नंबर जो है ये लार्जर है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, ये स्मॉलर होगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, तो ज़ाहिरन ये स्मॉलर ही होगा। तो लार्जर के लिए लार्जर लिख दिया, स्मॉलर के लिए स्मॉलर लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई करके दोबारा वही बन सकता है। अब मैं लिख लेता हूँ कि a प्लस बी इज इक्वल टू 17 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो इनको मैं ऐड कर लेता हूँ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2a हो जाएगा इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू 9। ये a की कीमत हमारे पास आ गई। इनको मैं 3 एंड 4 का नाम देता हूँ। तो ये वाला a जो कि 9 कीमत है, इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 3 है a प्लस बी इज इक्वल टू 17, तो a की जगह डायरेक्ट 9 लगाता हूँ, 9 प्लस बी इज इक्वल टू 17। तो b इज इक्वल टू 17 माइनस 9, b इज इक्वल टू 8। तो ये b की कीमत भी हो गई। अब ये हमारे पास a की कीमत आ गई, b की आ गई, तो इक्वेशन 1 एंड 2 में पुट करेंगे। पुट a एंड b इन इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो, इक्वेशन a इज इक्वल टू 9, तो a की जगह लिख लेता हूँ x पावर y बाई 2 इज इक्वल टू 9। तो दोनों साइड से
पावर 2 लेते हैं, इस साइड से भी 2, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, x पावर y इज इक्वल टू 81 हो जाएगा। एंड 81 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 4, ये हो गया। एंड दूसरे साइड पे b इज इक्वल टू 8 है, तो b की जगह लिख लेते हैं y पावर x बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो इस साइड से पावर 2 लेते हैं, इस साइड से पावर 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा y पावर x इज इक्वल टू 64। सो y पावर x इज इक्वल टू 64 की जगह लिख लेते हैं 4 पावर 3। तो इनको आप देख सकते हैं कि x पावर y इज इक्वल टू 3 पावर 4 एंड y पावर x इज इक्वल टू 4 पावर 3। इसका मतलब यह होता है कि x जो है यहाँ पर बेस है, तो यहाँ पर 3 बेस हैं, यहाँ पर x जो है पावर है, यहाँ पर 3 पावर है। इसका मतलब ये हुआ कि x की कीमत जो है वो 3 है एंड y की कीमत जो है वो 4 है। ये है हमारे रिजल्ट्स। लेकिन अगर आप चेक करना चाहें कि वाकई हमारा रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो चेक कर लेते हैं। ये दो कीमत हमारे पास आ गई x की एंड y की, तो इक्वेशन m में पुट कर लेते हैं। तो x की जगह पुट कर लेते हैं 3 एंड y की जगह 4 माइनस y की जगह 4, x की जगह 3 इज इक्वल टू 17। तो 3 पावर 4 मतलब यह है कि 4 टाइम्स 3 माइनस 3 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 17। तो 3 क्रॉस 3 9 क्रॉस 9 माइनस 4 क्रॉस 4 16 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 17। तो 9 क्रॉस 9 ये होता है 81 माइनस ये होता है 16 क्रॉस 4 64 इज इक्वल टू 17। सो 81 माइनस 64 इज इक्वल टू 17 इज इक्वल टू 17। सो हमारा रिजल्ट जो है वो 100% ठीक है। थैंक यू।